श्रीनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा है कठोपनिषद पर। कठोपनिषद के पहले अध्याय के तीसरे वल्ली में एक मंत्र आया है, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराधे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चिराक्षीता। गुरुदेव यमराज जी नचिकेता शिष्य को उपदेश कर रहे हैं कि हे शिष्य, जो लोग पंचाग्नि विद्या का उपयोग कर चुके हैं, पंचाग्नि विद्या पर चर्चा किया था हमने कि जैसा गुरुदेव ने बताया ब्रह्मलोक जाने का, वैसा बहु उसने तुरंत व्याख्यान कर दिया। गुरु जी के प्रति एक बार श्रवण किया, पूरा पूरा व्याख्यान कर दिया। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। कितनी मेधा की बात है कि एक बार कोई श्रवण करे और उसको याद हो जाए, याद हो जाए, विलक्षण। इसलिए गुरुदेव प्रसन्न हो गए, कहते अब आज से यह विद्या जो है तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नाचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। नाचिकेत अग्नि का अर्थ एक विशिष्ट प्रकार का यज्ञ है, याग है। उस याग के द्वारा मनुष्य स्वर्गलोक को चला जाता है, इसकी गारंटी करती है। करे वहां पहुंचने के बाद ब्रह्म जी भी हिरण्यगर्भ उस ब्रह्मलोक में परमात्मा तत्व जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो जैसे करोड़ों सूर्य उदय हो गए हो। एक सूर्य उदय हो जाता है तो कैसा प्रकाश होता है? करोड़ों सूर्य अगर उदय हो गए हो, करोड़ों सूर्य उदय हो अगर, तुम सोचो कितना प्रकाश होगा। तो इसलिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश, और उसी में छाया, अपनी छाया बनती है ना, लोग कहीं चलते हैं तो छाया बनती है। अब छाया, वैसे तो छाया की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन छाया अपने आप आ जाती है ना। कोई छाया को बनाता नहीं है, न कोई बुलाता है, अपने आप छाया बन जाती है। तो इसी तरह से वह छाया रूपी जीव और अत्यंत प्रकाशमय परमात्मा, ये दोनों हमारे भीतर ही, हृदय के भीतर जो बुद्धि गुहा है, उसी में रहते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य जो है, जीव आत्मा, जो संसार की तरफ देखता है, संसार के पदार्थों में समझता है कि इसमें बहुत भोग है, बहुत अच्छा है, तो वो ऋतम पिबंत हो, वो ऋत, वो क्या करता है? इसको खाने पीने में ही लगा रहता है, संसार के सुख को भोगने में ही लगा रहता है, ठीक है ना। और उसमें जो अत्यंत प्रकाशमय चेतनमय परमात्मा जो बचा रहता है, वो क्या करते हैं? वह चुपचाप शांतिपूर्वक देखते रहते हैं, साक्षी मात्र, वो कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? साक्षी मात्र। इसी बात को दूसरे श्रुतियों में, मुंडक उपनिषद में थोड़ा अलग ढंग से कहा गया है। सुपर्णा बीजा सखाया
समान विक्षे परिशस्व जात अन्यो अस्नन पिप्पलम स्वादवत्तो अनन्यो अनस्नन अभिचाकशीति। यहाँ पे श्रुति भगवती बताती है कि यह शरीर में ही जो अंतर्यामी परमात्मा है, जो समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, वही अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में बैठा हुआ है। और अंतर्यामी रूप से वो बैठा हुआ है, सर्वत्र व्यापक विद्यमान है। कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा कण नहीं जिसमें अंतर्यामी परमात्मा नहीं। और इसी बुद्धि गुहा में ही उसी परमात्मा का अंश जीवात्मा भी बैठा हुआ है। तो जीवात्मा क्या करता है? समान वृक्षे परिशस्व जाते वा सुपर्णा सृजा सखाया। सुपर्णा माने सुंदर पक्षी। सुंदर पक्षी किसलिए कहा गया? कि यह जीवात्मा चैतन्य रूप है, हम मरने जीने वाले नहीं है, हम अमृत धर्मा है, अमरण धर्मा है, अजर अमर है। लेकिन हम लोग अपने को अज्ञान के नाते, ज्ञान का प्रकाश नहीं होने के नाते अपने को मरण धर्मा समझते है ना। गीता में भगवान आत्मा का क्या स्वरूप बताते हैं? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूय अजो शाश्वतम नित्योयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। कि शरीर के मर जाने पर यह शरीर जब मृदा हो जाता है तब भी इसमें रहने वाली जो आत्मा, इसका मालिक जो शरीरी है, वह न हन्यते, वो मारा नहीं जाता है। क्या करता है वो? कह रहे हैं कि वो क्या है? अजो। अजो माने अज, जो माने जन्म लेने वाला, वह अज है, कभी इसका जन्म ही नहीं होता। शाश्वत, वो सदैव रहने वाला है, पुरानो, सबसे पुराना है। जो सबसे पुराना होता है वो सबसे नवीन होता है। तो ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है, कह रहे हैं कि वही आत्मा यहाँ पे केवल इस माया रूपी बुद्धि और मन से संयुक्त होकर के जब संसार के पदार्थों में खाने पीने में लग गया, तो इसलिए अब वो क्या करता है कि वह अपने को जीव समझ गया। और जब से जीव बन गया तब से इस शरीर में अहम बुद्धि कर दिया और वह जीने मरने वाला हो गया। शरीर मर गया तो अपने को समझ गया कि मर गया। शरीर को गर्मी लगी तो कहा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, शरीर को ठंडी लगती है तो कहता मुझे बहुत ठंडी लग रही है। अरे वह तो अजर अमर है, वो असंग रूप है, उसका किसी भी पदार्थ से संश्लिष्ट होता ही नहीं है, चिपकता ही नहीं है। तो इसलिए वो कभी भी सुख दुख से, सर्दी गर्मी से, भूख प्यास से किसी को कभी भी तापित हो ही नहीं सकता। और इसीलिए देखो हम लोग देखते हैं ना, जब धीरे धीरे तपस्या करके आके साध लेते हैं शरीर को ना, फिर भूख प्यास सताती नहीं है ना। और जब तक शरीर में रहते हैं तो निरंतर जरा सा थोड़ी सा पिता नहीं खाने की इच्छा, देख लिया विषय देखा, कुछ बंदा बस भूख लग जाएगा, कुछ देखा खाने पीने वाला आइटम में पहुँच जाएगा दुकान पर, जरा हमको देना भाई 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो। कितने लोग तो बाजार में निकल जाएंगे, दिन भर खाते ही रहते हैं, कभी समोसा खा रहे हैं, कभी पकौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी खा रहे हैं, खाते ही रहते हैं, बकरी की तरह मुंह चलता ही रहता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि यह दो जीव एक समय, जीव और परमात्मा दोनों एक ही साथित होते हैं वहाँ में। परमात्मा तत्व जो है केवल चुपचाप साक्षी भाव से तुको देखता रहता है। तुम मजा लेके खा रहा है, मजा लेके खाता है तो दुख किसको होगा? किसी को होगा। खूब खाएगा दांत किसका सड़ेगा? शरीर किसका रोगग्रस्त होगा? जिस शरीर को अपना मान रखा है उसका शरीर भी रोगग्रस्त होता है, और शरीर मर जाता है तो अपने को मरा वाला ही समझ लेता है, जबकि मरने वाला है नहीं वो। तो कह रहा है कि अन्यो असुरन विफलम स्वादवत, ये जीव है
पीपल का पौधा होता है ना, पीपल का फल छोटा छोटा होता है, बड़ा मीठा होता है। कह रहे हैं तो पीपलम स्वाद वस्तु, स्वाद ले लेकर को संसार के भोग पदार्थों को स्वाद ले लेकर के अपना उसमें लगा रहता है। ये देखो ये मेरा घर है, ये देखो ये मेरा कोठी है, ये देखो ये मेरी संपत्ति है, ये देखो मेरा इलाका है, ये देखो मेरे इतना धन है, ये मेरी कार है ना, ये देखो मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, मैं यहाँ का अपने को उत्तेषणा, वित्तेषणा और रोगेषणा में ही फंसा रहता है। तो तीनों साओं में जो फंसा रहता है निश्चित रूप से वह अत्यंत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शरीर को लेकर के फंसा हुआ है उसमें। तो इसलिए कह रहे हैं कि अन्यो अनफनन, अपना कहते हैं कि भूख, अब दूसरा अनफनन मतलब उसको भूख बिना भूख प्यास के शांति से बैठ के अभिशाक्षित शांति से चुपचाप प्रत्यक्ष दर्शी बनकर देखता रहता है ना। और खासियत देखो कि जगत की तरफ मुख करने वाला जो जीवात्मा है जगत में निरंतर लगा रहता है, लेकिन जगत की प्राप्ति से कभी वो तृप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं तृप्त हो सकता। सब लोग एक किसी कथा बताते हैं, एक व्यक्ति था, एक राजा था। राजा बकरी पाल रखा था, तो बकरी बहुत खाती थी। अब बकरी का स्वभाव है, चाहे बकरी का कितना भी पेट भरा हो, पूरा पेट निकला रहे बकरी का, जैसे ही घास देगी मैं मुंह लगा देगी, तो मानेगी नहीं। तो राजा जो है राज में ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई जो कोई भी हमारे बकरी को भाग पेट खिला देगा, इसका पेट भर देगा, मैं उसको इनाम दूंगा। और जो दावा करेगा कि हम पेट भर देंगे, नहीं पेट भरेगा उसको जेल में डाल देंगे। लोग लालच में आओगे, इतना इनाम मिलेगा, चलो जाए बकरी को खूब कोई 1 कट्टा, 2 कट्टा, कोई 10 कट्टा घास ले आकर दे। तो राजा पूछे पेट भर गया? तो हाँ भर गया। लेकिन जब जाए राजा के पास, तो राजा इतना घास डाल दे आगे, जब वो लगा दो, कहाँ भर गया? इतना भी भूखी है, इसको जेल में डाल। अब ऐसे पूरा जेल भर गया, राजा का परेशान हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक संत सुने एक घटना, ऐसा घटना चल रही है। संत भगवान को जानते हैं, दयालु होते हैं संत लोग, तो पराहित लाभ विचरा ही संत, दूसरों के कल्याण के लिए ही संत लोग विचरते रहते हैं। तो संत पहुंच गए राजा के यहाँ, महाराज मैं आपको बकरी का पेट भर दूंगा। हाँ हाँ भरो, मैं जो इनाम रखा हूँ आपको भी देगा। कहीं इनाम दो चाहे ना, तो हम पेट भर देंगे, हम ये इनाम नहीं लेंगे, हम दूसरा इनाम मांगेंगे। कहा हाँ हाँ तुमको कहोगे देता हूँ। अब वो ले गया बकरी, कहा महाराज इसको 1 महीना ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब पेट भरेगा इसका। कहा ले जाओ। लेके गया, 1 महीना घास रख दिया आगे, इतना बड़ा काइन का डंडा ले लिया, जैसे ही मुंह लगा उसके नाक मारे टर्न से, जैसे ही मुंह ले जाए बस होते ही। अब वो करते करते पूरा महीना बीत गया, दुबली हो गई, एकदम हड्डी भी दिखने लगी। आदत थी घास देखती मुंह लगा देती, जैसे ही मुंह उठाना शुरू करे बस इसे डंडा ऐसे ऊपर करे बस। अब लेके गया राजा, राजा मैंने इसका पेट भर दिया। अरे तो दुबली हो गई, इसका पेट तुमने कैसे भर दिया? कहा महाराज इसका ऐसे ही पेट भरेगा, ये आप नहीं जानते जुक्ति, ये जुक्ति से पेट भरता है इसका। राजा ने कहा अच्छा लाओ मैं चेक करता हूँ, और यदि नहीं पेट भरा होगा तो आपको भी जेल में डाल दूंगा। हाँ महाराज बिल्कुल डाल देगा। अब लेके छड़ी महात्मा से बैठ गया, राजा घास डाला, अब बकरी इधर ला के छड़ी के ऊपर करे, नीचे रख के ऊपर रखे, छड़ी देखे जैसी पकड़े तो मुँह हटा ले। राजा 1 बार 2 बार 3 बार घास डाला, और बकरी ने हाँ तुमने बकरी का पेट भर दिया, पेट भर दिया, क्या तुमको मैं इनाम देता हूँ? कहा इनाम नहीं चाहिए महाराज, जितने लोग जेल में डाले तो। अब जरा विचार करो कि बकरी का पेट कैसे भरा? खाते खाते बकरी थक गई, लेकिन पेट नहीं भरा, है ना। लेकिन जब प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, आप जैसे जैसे अपने को बाहर के विषयों से रोकना शुरू कर देंगे,
जैसे जैसे आपका मन बाहर के विषयों में जाना रुकना शुरू हो जाएगा, बाहर के विषयों को लेना कम कर देगा, और अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है परमात्मा का, उसका नाम ही है सच्चिदानंद घन परमात्मा। सच्चिदानंद का 3 अर्थ है, 3 शब्द है, सद चिद आनंद। और परमात्मा वास्तव में वही एकमात्र सत्य स्वरूप है, और वही एकमात्र चेतन है, वही एकमात्र आनंद स्वरूप है। जिस आनंद को हम लोग बाहर खोजते हैं, वास्तव में वो सारा का सारा आनंद हमारे भीतर ही है। इसलिए जो सच्चिदानंद परमात्मा हमारे हृदय के भीतर बैठा हुआ है, हमारी ये जो जितनी इंद्रियां हैं, ये बहिर्मुख होकर संसार के विषयों में सुख खोज रही है। वास्तविकता यह है कि जब तक हम अपने अंदर उसको नहीं खोजेंगे, सुख हमारे भीतर ही पड़ा हुआ है। बाह्य विषय तो ऑटोमेटिक आपको प्राप्त है, आपने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वैसा भोग ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। आप चाहे न चाहे वो भोग आएगा ही, ये परमात्मा इसकी गारंटी दिया है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम गहाम्यम, ये भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं। और तुलसीदास जी रामायण में क्या कहते हैं, भगवान राम जी नारद के सामने कहते हैं, तिनकर करहूं सदा रखवारी जिमि बालक राखई मातारी। ऐसा जो परमात्मा है, इस परमात्मा को छोड़ करके हम लोग वाह्य विषयों में जो मन को लगाते हैं, हमको चाहिए अपना नियत कर्म करें। हमको जो कर्म मिला है, हमारे माता पिता ने कोई कर्म बताया, हमारे गुरुदेव ने कोई कर्म बताया, कर्म करिए, कर्म मत छोड़िए। लेकिन कर्म से आप ये सोचिए कि हमको यह लाभ मिलेगा, यह हानि मिलेगा, इस पर ध्यान नहीं ले जाना चाहिए। कर्म करिए और हमारा सर्वाइवल, हमारा जो रखवाली है, वो परमात्मा स्वयं ही करता है और करता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा जो दयालु परमात्मा है, उसके शरण को छोड़ करके हमें अन्य कहीं भी नहीं लगना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जरा 2 बार भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।